नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए निर्मम हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन एक सुखद बात है कि पर्यटक फिर से वहां जाने लगे हैं और माना जा रहा है कि पर्यटन जो बढ़ा है अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद, उससे भी दिक्कत थी पाकिस्तान को और इस्लामिक आतंकवाद को पनाह देने वालों को, और पर्यटन के माध्यम से पर्यटन पर हमला करके फिर से कश्मीर को एक अलग थलग करने की कुत्सित चाल चली गई थी। कश्मीर में पर्यटन की क्या स्थिति है और इसको कैसे आतंकवाद से इसका एक लिंक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 370 के रहते यही बात थी कि कश्मीर शेष भारत से पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है, उसके लिए अनुच्छेद 370 को हटाया गया और उसके निरस्त होने के बाद भारत इंटैक्ट हुआ। इंटैक्ट का परिणाम दिखने लगा कि पर्यटन बढ़ने लगा था और अब एक साथ 27 पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, हिंदू पर्यटकों की, और उससे घाटी में तनाव व्याप्त हुआ। क्या कहना चाहेंगे, सही में पर्यटन को कमजोर करके आतंकवाद को पनाह दी जा सकती है वहाँ, या इसके और भी पहलू हैं? देखिए, मूल जो है हमले का, जो इस बार आप एक चीज ध्यान देंगे कि पर्यटकों पर कभी हमला नहीं किया जाता था वहां जी। वहां सैनिक मारे जाते थे, प्रायः सैनिकों के जत्थों पर हमला होता था या जनप्रतिनिधियों को टारगेट करके मारा जाता था। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है ये पर्यटक पर हमला हुआ है। इसका होमवर्क आतंकी या पाकिस्तान के तरफ से वहां करीब 150 आतंकी संगठन, एक अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तान में करीब 150 से अधिक आतंकी संगठन है अलग अलग, जिसका वहां की सेना प्रमुख और सेना जो है उसका दुरुपयोग करता है। जी। तो जो पर्यटन 370 के बाद जो मैसेज गया और जो विकास का काम वहां होने लगा 370 हटने के बाद, और ये जो वर्तमान सरकार है उसका कश्मीर फोकस था, और पर्यटन ऐसे भी, ये जो मोदी जी की सरकार है वो पूरे देश में पर्यटन को काफी महत्व देने वाली सरकार है। सब जगह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, देखिए, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तो कहते थे कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, अमिताभ बच्चन से प्रचार करवा, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात। उस पक्ष पर ध्यान है कि पर्यटन से कितना जो है मैंने वहां की अर्थव्यवस्था ठीक की जा सकती है। आप पर्यटन, जैसे आप देखिए इस बार के कुंभ में भी कितनी आमदनी हुई उत्तर प्रदेश को, तो पर्यटन जो है इस सरकार का समझिए कि एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है। और पर्यटन से कश्मीर को कितना फायदा हुआ है कि 2019 में जो व्यवसाय 7,000 करोड़ का था, 2024 में 21,000 करोड़ का हो गया। 2019 में जहां करीब 6.7 लाख वहां गए पर्यटक, तो अभी 35 लाख गए। तो बहुत कितना इजाफा हुआ, जी। कितना मतलब उसमें इजाफा हुआ, 500% का इजाफा हो, और उससे पूरी इकोनॉमी को बल मिल रहा है, कश्मीर की इकोनॉमी को बल मिल रहा है पूरा। आप इसको देखिए कि इस बार एकदम लक्ष्य करके किया गया। उसके लिए आतंकी 6 महीना श्रीनगर के होटल में रहा, और पहलगाम और गुलमर्ग और ये सब सोनबर्ग, सबको किस ढंग से वहां पर्यटक पर हमला किया जाए उसकी रेकी की गई, और उस पर हमले की इतनी तैयारी थी कि यहाँ के पर्यटन को तोड़ देना है। देखिए, 370 के बाद कहा गया था कि यहाँ जलजला आ जाएगा, और 370 के बाद वहां इतना छोटा छोटा होटल, छोटा छोटा रहने वाला, या मैंने माहौल नियंत्रण में रहा, जलजले की आशंका की गई। नहीं, बिल्कुल दिशा बदल गई ना, पत्थरबाजी बंद हो गई। जी, पत्थरबाजी बंद होने के बाद सारे लोग को वहां रोजगार मिलने लगा, शिकारा से लेकर फल विक्रेता, कंबल ट्रांसपोर्ट, रोजगार। और उसी पर ये पाकिस्तान को कहीं से नहीं भाया कि यहाँ फल फूल कैसे, कि यहाँ तो हम सोचे थे कि 370 के बाद कुछ दूसरा होगा, और यहाँ तो बिल्कुल बदल गया। इसीलिए आप देखे होंगे कि ये पहली बार है कि पूरा मैंने जम्मू कश्मीर बंद रहा पूरा। कहा कि भाई यहाँ पर्यटन ही वहां का मुख्य व्यवसाय है, वहां का सौंदर्य ही ना, कश्मीर का सौंदर्य ही ना नामी है, कश्मीर का सेव और वहां की सुंदरता जी। और उसको देखिए बचाने के लिए सरकार ने कितनी योजना लाई है कि वहां मतलब रोड मार्ग से ज्यादा रेल मार्ग पर ध्यान दिया जा रहा है। माने ऐसी योजना है कि आप श्रीनगर से एकदम सीधे दिल्ली जी बिल्कुल,
और ट्रेन से जो है वहां माने प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए ट्रेन मार्ग का उपयोग किया जा रहा है कि वहां से अगर कोई फल और सेब लेके आना है तो ट्रेन के माध्यम से आ जाए कि वहां कम समय में आ जाए, धूल और धुआं का माने ये नहीं हो, और वहां जो है कार्बन का उत्सर्जन कम हो, और इस पर ध्यान है। और पर्यटन पर ही चोट है, इस बार का जो हमला है वो पर्यटन पर चोट है। तो इसीलिए अपील की जा रही है, देखिए सब लोग अपील कर रहे हैं कि देखिए वहां आना मत छोड़िए। ठीक है, वो चूक तो हुई, सुरक्षा में चूक थी, जब रेकी हो रही थी तब कहां थी आपकी सुरक्षा एजेंसी जो समझ नहीं पाई कि इस होटल में आतंकी रह के रेकी कर रहा है। इसमें सबसे मूल में रहा कि लोकल लोगों का सपोर्ट, जो कुछ लोग ये बड़ी बात है जिससे बड़े लोग इनकार कर रहे हैं। क्षेत्रीय जैसे कहीं ना कहीं देखिए, जब तक आपको कहीं जैसे आपको प्यास लगेगी तो पानी आप बिहार से लेके वहां नहीं जाएंगे ना, आप घर भी बनाते हैं तो पड़ोसी का सहयोग चाहिए, पानी और बिजली। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पानी बिजली लेने में समय लगता है, उस पानी और बिजली को लगाने के लिए भी पानी चाहिए, हाँ, बोरिंग करने के लिए तो पानी चाहिए, तो आपको पड़ोसी का सहयोग। तो इसमें तो कहीं इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। तो मान लिया कि अगर 5% 2% लोग ऐसा कर रहे हैं वहां, तो वो तो ना पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं जी। आप कितना सुंदर जगह को नरक बना रहे हैं। स्वर्ग नरक तो हो ही गया था ना बीच में, बताइए। तो इस पर हमला है कि वहां का पर्यटन नहीं बढ़े। देखिए सरकार का कितना ध्यान है, वहां कितनी बड़ी योजनाएं, वहां देखिए सौगाते मोदी, आप उसके देखिए कि उसके कितने सुरंग उसमें बनाए जा रहे हैं कि माने कभी किसी मौसम में बाधित नहीं होगा, ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, और बिल्कुल दिल्ली से उसको एकदम जोड़ने की पूरी योजना है कि एकदम दिल्ली से श्रीनगर एकदम। असल में पिछले कई दशकों में दिल्ली से ही तो दूरी बढ़ गई थी श्रीनगर की। हाँ, परेशानी की वजह यही थी ना, परेशानी की वजह उनके लिए प्रसन्नता थी जी। जो सामान्य हुई वहां की व्यवस्था, तो लगा कि अब जनजीवन सामान्य हो रहा है, वही पीड़ा रही। और इस पर ध्यान देने की जरूरत थी सरकार को कि जब मेरा पर्यटन निर्बाध चल रहा है तो उसकी सुरक्षा को इस ढंग से बिल्कुल एकदम नहीं छोड़ देना चाहिए जी। इतनी सुंदर जगह में लोग आ रहे हैं तो उसकी जान माल की रक्षा कौन करेगा। तो वहां का जो व्यवसाय है काफी बूम कर गया था। अब देखिए इस हमले के बाद सब तितर बितर हो गया, आपको उस माहौल को बनाने में समय लगेगा, फिर से रिस्टोर करने में समय लगेगा। अभी तो आप उलझे हुए हैं। अब देखिए हाई लेवल मीटिंग आज ही हो रही है दिल्ली में जी। प्रधानमंत्री के साथ जो है सेना प्रमुख में भी उनके जो प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, उसके बाद अजीत डोभाल भी हैं, और मैंने एकदम पैनिक सिचुएशन बना हुआ है इसको लेके, जैसे कि लोग का आना जाना कम हो गया। तो ये पूरे नक्शे में इसको समझिए कि आपके वहां की अर्थव्यवस्था पर चोट है कि वहां का जनजीवन कैसे सामान्य चल रहा है जी। तो इसको रोकने के लिए इतनी बड़ी योजना पाकिस्तान के तरफ से बनाई गई। इसके पहले भी जब 99 में हुआ था तो मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री को बताया तक नहीं था, करगिल युद्ध शुरू करा दिया था। इस बार भी मुनीर ने वही किया जी। ये वहां की सेना चला रही है ना आतंकवादी संगठन को। देखिए सारे आतंकी को बंकर में रखा जा रहा है छुपा के, जैसे लग रहा है उनके दामाद हैं, उसको बंकरों में रख दिया गया है अभी जी कि अभी तुम सुरक्षित रहो, फिर निकालेंगे उसको, बचेंगे तब निकालेंगे ना। तो देखिए मैंने भारत भी अपने प्रयास में है, तो इसको पूरी तरह से इसको हम लोग यही मानेंगे कि वहां के पर्यटन और रोजगार पर वो किसी के मैंने समझिए कि किसी का भोजन आप छीन रहे हैं तभी ना, बिल्कुल। जैसे वहां का मुख्य व्यवसाय है पर्यटन। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उकसावे में ना आए, भारत को युद्ध के लिए उकसाया जा रहा है, तो रणनीति सोच समझ के बनाई जा रही है। ये सब ठीक है, सरकारी स्तर पर काम भी हो रहा है, सरकारें कर रही है, लेकिन एक जो बात जो आपने भी कही कि पर्यटन को बिगाड़ कर, पर्यटन को नष्ट करके फिर से कश्मीर को एक तरह से आइसोलेट करने का प्रयास है कि जब वहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो पाकिस्तान और फिर आतंकवाद की ओर उनका झुकाव हो जाएगा, और अलगाववाद का जो वो चिंगारी थी वो फिर से बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं, बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं और हुए भी हैं कि और सब निरंतर चल रहा है।
ऐसा कर नहीं पाएंगे। लेकिन वही है कुछ % लोग जो उनकी मानसिकता जो है वो बिल्कुल आतंकवाद की ओर है, वो लोग आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उन लोगों को बिल्कुल उनको खोज के निकालने की जरूरत है और सरकार खोज रही है। अभी सारा काम वही फोकस हो रहा है, अभी सारा सर्च ऑपरेशन उसी में चल रहा है। हमला कब होगा नहीं होगा वो माने बाद की बात है, ये सरकार के अंदर खाने की बात है, ये उनकी रणनीति है, कब करेंगे, किस रूप में करेंगे। लेकिन अभी जो पूरा सर्च ऑपरेशन है वही कि पनाह कौन दे रहा था जी। पनाह देने वाले को पनाह देने की वजह से वहां की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। हालांकि बार बार आह्वान किया जा रहा है कि पर्यटन वहां माने आना जाना न छोड़े, वहां पर्यटन हो, जैसे कि ठीक है चूक हुई लेकिन अब सारी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, आप आइए। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी छपी है कि लोग जा रहे हैं, ठीक है कुछ लोगों में भय हुआ, कुछ जैसे बाहर देश विदेश के लोग के मन में एक भय आ गया कि वहां इस ढंग से हमला हो रहा है। लेकिन पर्यटन के माने एस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि आप वहां आइए, आना मत छोड़िए। ऐसा नहीं ठीक है एक बार चूक हो गई तो बार हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अतुल कुलकर्णी परसों या कल श्रीनगर गए और फिर वहां से तस्वीर अपनी डाली सोशल मीडिया पे, और फिर उन्होंने भारत के लोगों से अपील की है कि मैं आया हूँ, सुरक्षित है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, कोई परेशानी नहीं है, आप आइए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बड़े सेलिब्रिटी और प्रसिद्ध चेहरे इसी ढंग की बात कर रहे हैं कि जो इसको बार बार इस बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं करके पाकिस्तान के माने परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं जी। तो आपको पर्यटन में अगर जाने की वहां इच्छा है तो जाइए, ठीक है एक बार चूक हुई, सरकार भी मान रही है कि गलती हुई, पूरी तरह से एक ढंग नहीं छोड़ देना चाहिए था, तो पर्यटन वहां का होना चाहिए और यही पाकिस्तान पर तमाचा होगा। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से जो वहां का पर्यटन है इस पर चर्चा कर रहे हैं। वो तो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है वहां की, माने समझिए कि रीढ़ है दूसरा, और इसके चलते वहां बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है कि सरकार का भी उस पर विशेष ध्यान है, जो 370 के पहले नहीं हो पा रहा था जी। तो इस पर पूरा ध्यान है सरकार का, और वहां एक ढंग से कहिए कि लोग जा भी रहे हैं, बहुत लोग आपके देखिए बिहार के बहुत सारे लोग वहां हैं, वो तो काम कर रहे हैं। चर्चा में बता रहे हैं कि वहां पूजा वाला, रेहड़ी वाला, छोटा छोटा होटल वाला, बहुत लोग इधर के श्रीनगर में हैं वो, बिल्कुल यहाँ के बहुत लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होता है कि हमला हुआ तो सारे लोग भाग के आ रहे हैं। मान लिया जाकर पटना पर और वो जो तस्वीरें आ रही थी कि फ्लाइट्स खाली जा रही हैं, लोगों ने टिकट करके एक दिन 2 दिन 4 दिन हो सकता है कि तत्काल लोग को लगा होगा, लेकिन अब लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई है और लोग जा रहे हैं, और जाने से ही पाकिस्तान को हम तमाचा मार सकते हैं। हाँ कि भाई जो तुम पर्यटन खत्म करना चाहते थे, कश्मीर को अलग करना चाहते थे, वो हम सफल नहीं होने देंगे जी। तो ये भारत के नागरिक इस बात को समझते भी हैं और फिर से पर्यटन को पुनर्स्थापित पुनर्बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार अपना काम कर रही है, देश के नागरिक का कर्तव्य है कि वो भी अपना काम करे। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।